आज हम जानेंगे गुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि अगर हम इस काल के जाल से बचना चाहते हैं, अगर हम इस काल के जाल से बचना चाहते हैं तो हमें मूल ज्ञान में आना पड़ेगा और मूल ज्ञान में आने के बाद जो सब भक्ति है हमें वो भक्ति करनी पड़ेगी, तो जाके हमारा जीवन सफल हो सकता है। बचना चाहो काल जाल से, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कह कबीर अमर कर राखूं, कह कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। नंबर 193 में बोध सागर में आप देखेंगे कितना स्पष्ट लिखा गया है, लेकिन जो विवेकी होगा केवल उसी की समझ में आएगा। जो अविवेकी है वो केवल अक्षरों को पढ़ के झक मारते रह जाएंगे, उस सार को नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो कबीर साहब बताना चाहते हैं, जो कबीर साहब समझाना चाहते हैं, उस चीज को ये लोग कभी नहीं समझ सकते। तो देखिए क्या कहते हैं, शब्द विदेह भयो उजियारा, तिहि पीछे त्रिलोक पसारा। यानी कि 3 लोक बनने से पहले जो आत्मा है वो विदेह रूप में थी, इस देह में नहीं थी, जीव रूप में नहीं आई थी वो, तब वो विदेह रूप में थी और उसी से आगे उजियारा यानी कि आगे सारा पसारा पड़ा। शब्द विदेह भयो उजियारा, तिहि पीछे त्रिलोक पसारा, शब्द ही नाम लोक है भाई। वही शब्द, वही नाम जो 3 लोक बनने से पहले जो था, आदि नाम, वही लोक है। जैसे ये 3 लोक बना, उससे पहले जो शब्द था, विदेह शब्द, वही चौथा लोक है भाई। समझो इसको, शब्द ही नाम लोक है भाई, नी अक्षर में रहे समाई। उसी नी अक्षर में वो सुरती समाई हुई थी इस 3 लोक का पसारा डालने से पहले, वही उसका लोक था। शब्द ही सुरती के लिए लोक था। अरे शब्द जो 3 लोक से पहले था, उसी में सुरती रहती थी। सुरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए। उसी शब्द से ये सुरती अलग हुई है, इसलिए 3 लोक बनाकर उसमें बैठी हुई है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा कि इस 3 लोक रूपी शरीर को छोड़ के कहां जाए, इसीलिए ये बार बार गर्भ में कर्म अनुसार धक्के खा रही है। अगर इसको ऐसा गुरु मिल जाए जो इसको शब्द विदेह का लखाव करा दे, विदेह का, देह का नहीं, जो आपको ये बोल दे कि परमात्मा देह रूपी है, वो विदेह को जानता ही नहीं है, अभी जानता ही नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला है, आदि नाम पहचानो भाई। आदि नाम विदेह है, विदेह देह नहीं है। आदि नाम है सत्य कबीरा, सत्य कबीरा विदेह है। समझ जाओ इसको। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह है, जीवा पे आवे नहीं। निरख परख कर ले, वो जीवा पे नहीं आता। और जो कोई जीवा पे अगर आपको मंत्र दे दे तो समझ जाओ वो काल का ही दूत है। अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आपके गुरु भी तो 4 नाम 5 नाम देते हैं बोलने वाला, तो वो भी तो काल के दूत हुए। नहीं भाई, वो आपको ये बता के दे रहे हैं कि ये नाम छुड़वा दिए जाएंगे जब आपको उस शब्द का बोध हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि वो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, तब आपको ये नाम छुड़वा दिए जाएंगे। लेकिन जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि वो विदेह शब्द है, जब तक आपको इन अक्षरों को दिया ही जाता है।
क्योंकि कई भगत होते हैं जो कभी भक्ति से जिसका लेना देना ही नहीं है, सीधे मंदिरों से आ गए नाम लेने, या राम जी की पूजा करते हुए आ गए नाम लेने, कृष्ण जी की पूजा करते हुए आ गए नाम लेने। तो पहले उन्हें सतपुरुष उस सत्य शब्द के बारे में उससे प्रेम करवाने के लिए कुछ नाम दिए जाते हैं, ताकि उनके मुंह पे वो चीज रटे, उनको पता लगे कि हमने सत्य से प्रेम करना है, सत्य को पाना है। तभी तो वो उस चीज को खोजने के लिए तैयार होंगे, समझेंगे उन बातों को। तो क्या बोला है? शब्द ही नाम लोक है भाई, नी अक्षर में रहे समाई, नी अक्षर का परिचय होई। अब देखो यहां परिचय यानी पहचान। अब किसी से आपका परिचय करवाया जाता है तो पहचान करवाई जाती है, तो यहां नी अक्षर से पहचान करवाई जाएगी आपकी। नी अक्षर का परिचय होई, तब सतलोक पहुंचे है सोई। अब यहां सतलोक का मतलब कोई शहर नहीं है कि कोई बस्ती या गांव ऐसा सतलोक होगा, नहीं। ये नी अक्षर शब्द के लिए बोला गया है कि वो नी अक्षर शब्द जहां पे वो समाई हुई थी वो दोबारा वहीं समा जाएगी जब वो नी अक्षर का परिचय हो जाएगा। जीवत लोक बैठ पुनि जाई, सार शब्द में रहे समाई। जीवत लोक बैठ पुनि जाई यानी जीते जी आप उस लोक में बैठ पुनि यानी दोबारा उस लोक में बैठ जाओगे जाके जीते जी। देखने में लगेगा कि आप तो यहां पे हो, आप तो 3 लोक में धक्के खा रहे हो, लेकिन आपकी सुरती उस शब्द में लीन होगी जो 3 लोक से परे है, जो चौथा लोक है। उस शब्द में, उस सार शब्द में आप समाये रहोगे। जब आप भक्ति करोगे तब वो अवस्था आपको जरूर प्राप्त होगी जीते जी। 1 दिन में 2 दिन का कहानी नहीं है ये, इसमें समय लगाना पड़ता है भाई। आगे कहते हैं अमर शब्द की होए चिन्हारी, अंबुदीप ताही बैठारी। जब उस अमर शब्द की चिन्हारी यानी चीन जाओगे आप उस अमर शब्द को, जिसको अजर शब्द, अमर शब्द, अकह शब्द कहा जाता है। ये जपना नहीं है। ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको जपवाने लग जाएंगे, आदि नाम, अजर नाम, अकह नाम, ये नाम, वो नाम। अरे भाई जपना नहीं है, उसको चीनना है। अमर शब्द की होए चिन्हारी, उसको चीन्होगे जब, तब अंबु दीपता ही बैठारी। तब उस दीप में, उस सार शब्द रूपी अंबु दीप में वो हंस जाके बैठेगा। अंबु दीप लोक कर नामा, शोभा कहा कहो निज धामा। जब उस लोक में आप समाओगे, उस शब्द में आप समाओगे, उसकी शोभा वर्णित नहीं हो पाएगी। क्या कहूं उसकी शोभा। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई। उसका रूप ऐसा है कि वो वर्ण कर ही नहीं सकता उसको वर्णित कोई। अवर्ण है वो, उसका तो अनुभव किया जा सकता है केवल। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई, धर्मदास सुनियो चितलाई। षोडश भान हंस को रूपा, और पुरुष ही महिमा अमृत अनूपा। अब ये जहां पे षोडश भानु आता है, यहां पे कई लोग भ्रमित हो जाते हैं पढ़ के कि षोडश भानु यानी कि 16 सूरज जितनी रोशनी हो जाती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये कोड वर्ड होते हैं, इनको समझना सबके बस की बात नहीं होता है, समझ जाओ। षोडश भानु का मतलब है कि 16 जो गुण हैं, जिसको 16 सुत कहा गया है, जिस सत्पुरुष के उस आत्म रूप के 16 गुण जो बोले गए हैं, ये उसको वापस प्राप्त कर लेगा। उस अवस्था में पहुंच जाएगा जहां पर अभी सृष्टि नहीं बनी थी। वो अपने 16 गुणों में स्थित था, और इन 16 गुणों से जो पहले स्थिति थी, जब 16 गुण भी नहीं थे, वो गुणातीत अवस्था वो तब मिलेगी जब आप उसका भेद प्राप्त करोगे।
दोस्तों, एक समय ऐसा था जब 16 पुत्र भी नहीं थे, तब भी सतपुरुष था। यानी इस आत्मदेव के 16 गुण भी नहीं थे सुरती के, तब भी वो आत्मदेव था। जैसे ही 16 पुत्र पैदा हुए, 16 गुण प्रकट हुए, उसी में से जो तेज रूपी गुण था, तेज, वही तेज काल है। उसी को काल जानो। बाकी तो आप देखोगे कितने सुंदर गुण हैं, दया, अचिंत, क्षमा, सद्भाव, ये सब गुण हैं। लेकिन इन अज्ञानी गुरुओं ने इनको पुत्र बना के, जो कहानी कबीर साहब ने समझानी चाहिए धर्मदास जी को, उसको सत्य मानकर इन्होंने अपने अपने पंथ चला दिए कि 16 पुत्र थे परमात्मा के, उसमें उसकी खोपड़ी फाड़ दी, उसका सिर काट दिया, वहां से 5 तत्व लेके आ गए। अरे भाई, अरे उसका शरीर अगर परमात्मा ने शब्द का बनाया तो उसके सिर को कौन फोड़ सकता है? वहां पे भी अगर ये लट्ठम लट्ठा और ये सिर फोड़ना और ये दुख है तो भैया वहां पे भी नहीं रहना हमने। फिर तो वहां पे भी बंधन है कि उसका सिर फोड़ के ले आए 5 तत्व। तो भाई सिर तो यहां भी फूट रहे हैं हमारे लड़ लड़के, और सिर वहां भी फूट रहे हैं, तो हमने क्या करना है ऐसे सतलोक में जाके? विचार करो, समझो इन बातों को। तो आगे क्या कहते हैं? अमर शब्द होए चिन्हारी, अंबुदीप तहीं बैठारी। अंबुदीप लोक का नामा, शोभा कहां कहो निज धामा। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई, धर्मदास सुनियो चितलाई। शोडन भान हंस को रूपा, पुरुष ही महिमा अमृत अनूपा।